हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. हियर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सेकंड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. फोर्थ, स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is greater the height of the satellite, smaller is the orbital velocity, and second statement is orbital velocity is independent of the mass of the satellite. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be orbital velocity. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे orbital velocity की, we have to remember कि हमारे पास अगर कोई planet है और कोई सैटेलाइट इस प्लैनेट का राउंड लगा रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो जो सर्कुलर पाथ हमारे पास बनता है उसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं, और जिस वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट यहाँ पे मूव करता है उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन है. तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब हमारे पास सैटेलाइट और प्लैनेट गिवन होते हैं तो सैटेलाइट जिस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करता है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो सेंटर की ओर फोर्स काम करता है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड वी नो दैट यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है वो किसी न किसी अनदर फोर्स से प्रोड्यूस होता है. इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास प्लैनेट का मास है और यहाँ पे सैटेलाइट का मास है, अगर हम इनको कैपिटल एम और स्मॉल एम कंसिडर करें रिस्पेक्टिवली, उस पर्टिकुलर केस में इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है. सो वी कैन से हियर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल G इंटू मास ऑफ प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, एंड इट विल बी गिवन एज r स्क्वायर इक्वल्स m into v naught square divided by r. Here v naught is the orbital velocity of the given satellite. यहाँ पे r से एक r कैंसिल हो जाएगा एंड m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन से हियर v naught स्क्वायर विल बी कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r. v naught विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू M डिवाइडेड बाय r के. नाउ यहाँ पे सैटेलाइट की हाइट जितनी ज्यादा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम हो जाती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं r इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट. इसकी वैल्यू जितनी कम होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी. यानी यहाँ पे हमारे पास जो v नॉट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा. नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसमें सैटेलाइट के मास का कोई भी एक्सप्रेशन यूज नहीं हुआ है. सो हम कह सकते हैं यहाँ से जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट. जो स्टेटमेंट सेकंड है दैट विल आल्सो बी करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.